द्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी वह हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज हरिवासर तिथि है, मतलब हरिवासर। आज की तिथि में साक्षात हरि जी वास करते हैं, इसलिए जब साक्षात हरि जी इस तिथि में वास करते हैं, यहाँ साक्षात हरि ही इस तिथि के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उस तिथि को हम लोगों को कैसा रहना चाहिए। बोलते हैं उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वास गुणे ही सह। समस्त प्रकार के पाप कर्मों से निवृत्त होकर के शारीरिक, मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार के पाप क्रिया से अपने आप को परिपूर्ण निवृत्त करके। अच्छा, निवृत्त कैसे होगा? जब हम शरीर से, मन से, वाणी से 24 घंटा में से 24 घंटा भगवान का सेवा में लगेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, भगवत नाम कीर्तन करेंगे, भगवत कथा श्रवण करेंगे, तो वास्तव में पाप का प्रवृत्ति नहीं आ सकता। इसलिए शास्त्रों ने निचोड़ बात बताया, क्योंकि भगवान वे समस्त प्रकार के शुभ गुण के, मंगल गुण के, कल्याण गुण के वे आश्रय स्वरूप है। जिस प्रकार से जल का आश्रय लेने से जल ही जल मिलता है ना। स्थल का आश्रय लेने से स्थल ही स्थल मिलता है। बल्कि उसी प्रकार कल्याण गुण गुणालय श्री भगवान का आश्रय लेने से वहाँ केवल कल्याण ही मिलता है। बल्कि समस्त प्रकार के शुभ गुणों से संयुक्त होने के कारण उस भगवान के आश्रय में रहने वाला भक्त भी अपने हृदय में पाप कर्मों को प्रवृत्त नहीं करा सकता, पाप कर्मों को उत्पन्न नहीं करा सकता है। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार होकर के कि हमेशा भगवान का चिंतन करते करते अगर हम आज के दिवस एकादशी दिवस व्यतीत करते हैं, उपवास सब विज्ञेय नोपवासस्तुलन, तो वास्तव में हमारा एकादशी व्रत पालन करना होगा।
केवल भोजन को त्याग देने से उपवास हो जाता, एकादशी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्या करना चाहिए? बोलते जो विधि बताया, एकादशी व्रत पालन करने के लिए जो विधि बताया, विधान बताया, और सबसे बड़ा विधि क्या है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान विष्णु को सतत हमेशा स्मरण करना ही सबसे बड़ा विधि है। विस्मर्तव्य न जातुचित, उन भगवान को विस्मरण नहीं करना चाहिए। विस्मरण करना ही सबसे बड़ा निषेध है। इसलिए ये विधि और निषेध को पालन करते हुए अगर हम लोग भोजन त्याग करेंगे तो उस भोजन त्याग करने का फल प्राप्त होता है। लेकिन कहते हैं जो भगवान का भक्त है, एकादशी अगर पालन करते हैं, वैसे तो एकादशी ये कल्पवृक्ष सदृश है, जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन भगवान के भक्त के अभिलाषा को जानते हुए एकादशी देवी केवल हरि भक्ति ही प्रदान करती है। इसीलिए शास्त्रों में एकादशी के अनेक महिमा बताए हैं, श्रवण करेंगे। लेकिन आज के जो एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी, उस उत्पन्ना एकादशी के विषय में पुराणों में क्या प्रसंग है उसको भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वो जो एकादशी का महिमा है वो स्वयं भगवान बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने परम प्रिय बांधव युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। इसलिए भगवान के मुखों से निसृत ऐसी महिमा है। भगवान ऐसे किसी के महिमा मंडित नहीं करते हैं, लेकिन जो उनके सबसे प्यारे हैं उन्हीं के महिमा भगवान गान करते हैं। अगर एकादशी के बारे में भगवान एकादशी के महिमा को गान कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अवश्य एकादशी उनके प्रिय है। इसलिए भगवान कहते कि मेरे जो प्रिय है, मेरे प्रिय जनों के लिए जिनके अंतर में व्याकुलता है, मेरे प्रियजनों के लिए जिसके अंदर में सेवा की वृत्ति है, बोलते ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे भक्तों के प्रति मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण को ये जो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होता है, ये एकादशी के विषय में वर्णन करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मविवर्त पुराण का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण वो कहते हैं कि हे भगवान, आपके मुख से आपके भक्तों की, आपके प्रियजनों की महिमा सुनने को मुझे बड़े ही सुख प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, और मैं इसके लिए विशेष उत्सुक हूँ। इसलिए आप कृपा करके मुझे ये जो एकादशी है, भाद्रपद मास का, भाद्र मास है ना, ये तो श्रावण के बाद भाद्र मास आ गया, कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होता है उस एकादशी का क्या नाम है, क्या महिमा है, कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, मैं वर्णन तो करूँगा, लेकिन तुमको एकाग्र चित्त होकर के सुनना पड़ेगा। अन्य मनस्क होकर के सुनने से, बल्कि श्रवण करने का जो एक महिमा होता है, फल होता है, वो प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अन्य मनस्क होकर के भोजन करता है, अच्छा भोजन करता है, लेकिन उसका मन भोजन में नहीं है, मोबाइल देख देख के भोजन करेगा, टीवी देख देख के भोजन करेगा, तो वास्तव में वो भोजन अति
प्रोटीन युक्त होने पर भी उसके शरीर में वैसे काम नहीं करता है। इसलिए भोजन करोगे तो एकाग्रचित्त होकर के एक एक ग्रास में तृप्ति प्राप्त होगा, नहीं तो आप पूरे के पूरे थाली भी खा लोगे तो भी लगा नहीं कि मैंने कुछ खाया ऐसा। इसलिए बोलते भगवान के कथा भी श्रवण करेंगे, उसका भी विधान है कि एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। आधे अधूरा कथा सुनेंगे, मन को इधर उधर भटकाएंगे हैं, तो उसका उल्टा फल मिलता है। देखना, अन्य मनस्क होकर जब खाते हैं ना, अपच हो जाता है, अनेक बीमारियां होता है, फिर कष्ट होता है। इसी प्रकार भगवान पूर्ण वस्तु है, वे मंगलमय वस्तु है। अरे उनके रस का, उनके कथा के रस का पान कर रहे हैं, तो अन्य मनस्क के करने से देवी महाराज बड़े विपत्ति करता है। जो लोग अन्य मनस्क होकर के उसको परिवेशन करते हैं, जैसे खाने के टाइम में अगर कोई आपको खिला रहा है, परिवेशन कर रहा है, ऐसे चिटक करके दे, भाग भाग करके दे, या प्रेम से ना दे, तो देखना खाने को मन नहीं करता। बोले ठीक उसी प्रकार बोलते भगवत कथा भी जो हम लोगों को श्रवण करा रहे हैं, वो भी शांत चित्त से, शांत चित्त विशिष्ट व्यक्ति से ही श्रवण करना चाहिए। इसलिए स्वयं भगवान कह रहे हैं कि भैया मैं तो बोलूँगा लेकिन तुम्हें बड़े एकाग्र चित्त होकर के सुनो। कहते हैं ये जो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष एकादशी है, ये एकादशी का नाम है अन्नदा एकादशी। अन्नदा एकादशी के नाम से ये एकादशी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ये तिथि समस्त प्रकार के पापों को विनाश करने वाला है। कैसे? इस तिथि में, एकादशी तिथि में, जो एकाग्र चित्त होकर के भगवान ऋषिकेश का अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, फिर भगवान के सामने प्रणत होकर के प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप कृपया ऐसी कृपा करें कि आपके ये परम प्रिय तिथि को मैं पालन कर सकूं। इस प्रकार भगवत आदेश लेकर के, भगवत कृपा लेकर के जब हम एकादशी व्रत पालन करते हैं, बोलते समस्त प्रकार के पापों से पालन करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अरे पालन करना तो दूर की बात है महाराज, ये जो अन्नदा एकादशी है, ये एकादशी के नाम मात्र श्रवण करने से, अन्नदा एकादशी, इस एकादशी के नाम मात्र श्रवण करने से अनंत पाप राशि नाश हो जाता है। और एकाग्र चित्त होकर बैठ करके इसकी महिमा को श्रवण करोगे, तब तो सोने पे सुहागा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर कि इस एकादशी के समान, बोलते इस लोक में और परलोक में, इस लोक के मंगल होगा और परलोक के भी मंगल होगा। मंगल करने वाला इसके जैसा श्रेष्ठ व्रत दिखाई नहीं देता है। इसलिए वहाँ पर कहते हैं कि इस प्रसंग में पुराणों का एक आख्यान है, जिसको भगवान बताते हैं। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र, नाम सुना? बड़े अद्भुत चरित्र है, बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। सत्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। अगर सत्यता सीखना है, सत्य वचन पालन करने का अगर सीखना है, तो महाराज हरिश्चंद्र के चरित्र को श्रवण करो।
महाराज बड़े एकनिष्ठ भक्त थे, सत्यवादी थे, और छोटे मोटे राजा नहीं थे, चक्रवर्ती राजा थे ऐसा। लेकिन क्या हुआ, उनके पहले जन्म का कुछ ऐसा कर्मफल था, पहले जन्म के कर्मफल के कारण उनको भ्रष्ट होना पड़ा, और इतना भ्रष्ट होना पड़ा कि उनको रास्ते का भिखारी तक बनना पड़ा। वास्तव में भगवान के जैसे इच्छा है, कहते हैं ना कि करो में भिक्षुम पतिगेहहीनम, भगवान जिसके प्रति कृपा करना चाहते हैं, पहले तो उसके पुण्य को क्षय करते हैं। अगर उसका कुछ पुण्य है, उस पुण्य से उसको कुछ प्राप्त हुआ है, तो पहले उसको क्षय करते हैं। और पाप का क्षय तो भगवत चिंतन करने मात्र से ही हो जाता है। पाप क्षय करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखा, अभी हमने श्रवण किया कि एकादशी का नाम श्रवण करने मात्र से तमाम पाप राशि ध्वंस हो जाता है। पाप धुलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भैया, जब तक पुण्य का राशि रहेगा तब तक भी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पुण्य से उसको भोग मिल रहा है, विलास मिल रहा है। तो जब तक भोग विलास में आदमी रहेगा तब तक उसको भगवान याद नहीं आएंगे, हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में ना करे। अरे अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हैं? जब जरूरत पड़ेगा तो भगवान को बुला लेंगे, उसमें क्या है ना। तो महाराज ऐसे ही भगवान की कृपा भी बड़े अद्भुत होता है, हैं? देखो, चक्रवर्ती राजा थे, ऐसा पहले जन्म का कर्म था, आज गली गली का भिखारी बन गए। उनको ग्रह दोष लगा, उनके स्त्री पुत्र को भी बेचना पड़ा। महाराज कहाँ तक बताएं, राजा है, हैं? ऐसा परिस्थिति आया कि स्त्री पुत्र को भी बेचना पड़ा। इतना ही नहीं, चांडाल का दास बनना पड़ा। जो स्मशान में रहने वाला जो चांडाल होता ना, उसका दास बनना पड़ा उस राजा को। बोलते इतना होने पर भी उस सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र ने अपना सत्य प्रतिज्ञा को, सत्यनिष्ठता को, सत्य पथ का वे परित्याग नहीं किया। प्राण चला जाए पर वचन ना जाए, ऐसे ही हुआ। क्योंकि देर भले हैं, भगवान के नगरी में अंधेर नहीं, देर है हो सकता है, सत्य का जय होता ही है। सत्य कभी पराजय हो ही नहीं सकता, असत्य का पराजय होता है। सत्य में स्थित व्यक्ति चाहे कितनी भी उसके अंदर आंधी आ जाए, एक ना एक दिन वो जीतेगा ही जीतेगा। वो अपने नीति से कभी भ्रष्ट नहीं होगा। विदुर जी महाराज ऐसा सत्य प्रतिज्ञा थे, इसलिए उनके नीति को आज बड़े बड़े मनीषियों ने याद करते, अध्ययन करते, विदुर नीति के नाम से। क्योंकि विदुर जी के नीति में सत्य के सिवा और कुछ था ही नहीं। महाराज मंत्री, महामंत्री होकर के वहां झुपड़ी में रहना स्वीकार किया, खाने पीने को भी नहीं घर में, इतना गरीबी में रहने को स्वीकार किया।
अगर अच्छा अच्छा लड्डू होता, 56 भोग होता, तो भगवान श्री कृष्ण गए थे। क्या खिलाया था? केला खिलाया, केले का छिलका खिलाया था। अगर होती तो विदुरानी तो अच्छा अच्छा भोग लगाती। तो देखो विदुर जी अपने सत्य प्रतिज्ञा के कारण, बोलते इतने बड़े साम्राज्य के प्रधानमंत्री होने के नाते भी वे वहाँ झोपड़ी में रह करके सूखी रोटी खाना पसंद किया। इसीलिए सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति कभी भी नीतिभ्रष्ट नहीं होता है। लेकिन क्या करे महाराज हरिश्चंद्र, दुख में अत्यधिक कातर है, दुख में डूबे हुए, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे मुक्ति मिले, क्या करें, इसी चिंता में वे दिन रात व्याकुल है। एक दिन क्या हुआ, दैव क्रम से कहीं से गौतम मुनि, जो कि दूसरे के दुख में हमेशा दुखी होते, पर दुख दुखी है, गौतम मुनि राजा हरिश्चंद्र के पास आते हैं। राजा मुनि का दर्शन करके भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। उनके सम्मुख हाथ जोड़ करके अति दीनहीन भाव से, निष्कपट भाव से वे अपना दुख की, अपने वेदना की एक एक कड़ी को गौतम ऋषि के सामने व्यक्त करते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र की चरित्र को, राजा हरिश्चंद्र की कथा को अगर कोई सुनेगा तो महाराज रोए बिना नहीं रह सकता। भगवान राजा हरिश्चंद्र को ऐसी ऐसी परीक्षा किया। अरे गौतम मुनि जो सर्वथा ये संसार के माया मोह बंधन से परे है, वे भी रो पड़े। राजा हरिश्चंद्र के इस करुण वेदना को सुनकर के वे आश्चर्य के रो पड़ते हैं और इसी कहते हैं कि चिंता मत करो राजा, तुम्हारे दुख को देख करके, जान करके मैं तुमको कृपा करने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। एक उपाय है। बोलते ये भाद्रपद मास में जो एकादशी आता है, कृष्ण पक्ष का जो एकादशी, जो कि अन्नता के नाम से प्रसिद्ध है, तुम विधि और विधान पूर्वक इस एकादशी व्रत को पालन करो। तुम्हारा पूर्व जन्मों का क्या, अनंत जन्मों का अगर कोई पाप है वो सब के सब ध्वंस प्राप्त हो जाए। और कहते आने वाले 7 दिन के अंदर तुम्हारा पहले जैसे स्थिति था ऐसे ही स्थिति प्राप्त हो जाएगा, 7 दिन के अंदर में। लेकिन भैया व्रत पालन करना, व्रत पालन करना, विधि के अनुसार करना, विधान के अनुसार करना, रात्रि जागरण करना, ऐसा। बोलते इस प्रकार अगर विधि विधान से युक्त होकर के रात्रि जागरण करके हरिवासर तिथि का पालन करते हैं तो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर के भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त होता है। राजा हरिश्चंद्र को पिछले पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ पाप परंपरा इतना बड़ा फल मिला। दूसरी तरफ हम लोग करें काशी का ये नाम लेने से ही सारे पाप मिल जाते, ये विरोधाभास नहीं। उन्होंने लिया नहीं होगा, कैसे विरोधाभास हुआ? कैसे विरोधाभास हुआ? है? राजा हरिश्चंद्र अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कर्मफल के कारण
वो राज्य लक्ष्मी स्त्री पुत्र से वंचित हुए। ठीक है। दूसरा, मतलब उनको इतना कष्ट झेलना पड़ा पूर्व जन्मों के कारण। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये सारे कर्म पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे सिर्फ ये नाम लेने से। तो फिर अगर नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाए तो जो भोगना पड़ता है तो वो बात कहाँ गई? कोई भी कर्म करने के उसका फल अच्छा है चाहे बुरा भोगना पड़ेगा, ये बात है। फिर जब ये नाम ले रहे हैं कि काशी का नाम लेने से सारे पाप कर्म नष्ट हो गए तो इसका मतलब पाप कर्म भोगने नहीं पड़े। देखो, बात तो सही कहा आपने। अगर पाप नष्ट हो जाता है तो आदमी फिर क्यों भोगता है? प्रारब्ध जो है पाप नष्ट हो जाता है। पाप कर्म का जो फल है वो अति तुच्छ होता है, लेकिन प्रारब्ध वो कभी भी नष्ट नहीं होता। प्रारब्ध तो स्वयं भगवान को भी भोगना पड़ा था महाराज। हाँ, प्रारब्ध के कारण भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष तक वनवास गए। अन्यथा इसमें लीला है, लेकिन देखा जाए तो प्रारब्ध ही। प्रारब्ध के कारण भगवान श्री कृष्ण को लीला मात्र से व्याध के द्वारा सर्वविद्ध होना पड़ा। ये सब लीला इसीलिए भगवान दर्शा रहे हैं कि प्रारब्ध कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन भगवान के नाम यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि विनाशमायति विना न भोगे प्रारब्ध कर्मेति विरेति वे। बोलते भगवान के नाम में इतना शक्ति है, वे अनंत जन्मों के प्रारब्ध को वो खंडन कर सकता है, करता है। लेकिन जो भगवत नाम परायण संत जन है वो लोग नहीं चाहते कि हम अब भगवान के नाम के द्वारा हम अपने प्रारब्ध को खंडन करेंगे। अरे भोगेंगे, प्रारब्ध को भोगेंगे। प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है कभी। गुरुजी 7 वर्ष तक लीला किया। यद्यपि गुरुजी को इस प्रकार लेश मात्र भी शारीरिक कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी चाहते तो उनका तो एक क्षण के नाम स्मरण में ये सब जितने भी 7 वर्ष में देखा दूर हो जाता। लेकिन गुरुजी नहीं चाहते कि मैं अपने कर्म के फल के लिए, अपने प्रारब्ध के लिए मैं भगवान के नामों का उसमें व्यवहार करूं। अरे जो भगवान के नाम नित्य चिन्मय धाम में भगवत सेवा प्रदान कर सकता है, भगवत नाम का रस आस्वादन करा सकता है, बोलते उन नामों के द्वारा मैं ही साधारण सा, अगर आलू खरीदने जाओगे 8-10 रुपया में आलू 1 किलो मिल जाता है। कौन मूर्ख होगा कि 2-3 तोला सोना दे करके आलू खरीदेगा? मूर्ख ही हुआ ना वो। इसलिए भगवान के भक्त अत्यधिक चतुर होते हैं, पाप नष्ट हो सकता है। प्रारब्ध की बात तो नहीं बोला भगवान ने, प्रारब्ध तो उसको भोगना ही पड़ेगा। बोलते इस प्रकार वहां पर गौतम मुनि कहते हैं कि हे महाराज हरिश्चंद्र, आपका पुण्य का उदय हुआ जिसके कारण आपके समीप मेरा आगमन हुआ। हाँ, ऐसा मानो, और मैं जिस प्रकार विधि तुमको बताया उस विधि के अनुसार तुम इस अन्नदा एकादशी को जाजन करो, पालन करो। ऋषिवर गौतम जी ने जिस प्रकार उपदेश दिया था, महाराज हरिश्चंद्र उसी प्रकार फलत का पालन किया। फलस्वरूप उनके समस्त पाप नष्ट हुए, क्योंकि जब तक हृदय में पाप की प्रवृत्ति रहता है, पाप का फल भी रहता है, ठीक है, तब तक भक्ति नहीं होता। अगर पाप का जड़ भी रहेगा ना, तब तक आप निष्कपट रूप से भजन नहीं कर सकते हो, आपका प्रवृत्ति उधर जाता ही रहेगा।
इसलिए अपने चित्त रूप दर्पण को जब तक मार्जन नहीं करेंगे तब तक उसमें हमारा स्वरूप, हमारा क्या रूप है, दिखाई नहीं देगा। जब तक स्वयं के रूप को ठीक से नहीं देख पाओगे तो तुम तो फिर अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, हैं? जब अपने आप को पहचान नहीं पाओगे तब फिर तुम कुकर शुकर के जैसा कर्म करोगे, हैं? भैया मैं तो अपने आप को पहचान नहीं पाया, इसलिए कुकर शुकर जैसा फिर कर्म करोगे, फिर पाप प्रवृत्ति बढ़ेगा, फिर भजन से दूर चले जाओगे। इसलिए कहते हैं गौतम ऋषि कि महाराज आप इस व्रत के प्रभाव को श्रवण करो और यथाविधि इस व्रत का आप पालन करो। आपके पहले पहले जो जितनी पाप राशि है जो आप अभी भोग कर रहे हो, जिस पापों के कारण आपको ये समस्त राज्य लक्ष्मी स्त्री पुत्र को छोड़ना पड़ा, वो आपको पुनः प्राप्त होगा। बोलते इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उनके समस्त दुखों की समाप्ति होती है, उनके पत्नी पुत्र के साथ पुनर्मिलन होता है। उनका पुत्र तो मर गया था बेचारा, रोहित नाम था ना, फिर वो जीवन दान, उनको पुनः जीवन की प्राप्ति होती है। बोलते राजा इस प्रकार एक एकादशी का व्रत पालन करने से इतना कुछ हुआ, इसको देख करके स्वर्ग के देवताओं ने उस राजा के ऊपर पुष्पवृष्टि करते हैं। पुनः राजा हरिश्चंद्र अपने निष्कंटक राज्य को प्राप्त करता है और अपने आत्मीय स्वजन प्रजागणों, आत्मीय प्रजागणों के साथ सुखपूर्वक बहुत साल तक सबका आनंद विधान करके बाद में फिर वे स्वर्ग को गमन करते हैं। ऐसा लेकिन कहते हैं इस एकादशी व्रत के जो महिमा अभी हम लोगों ने श्रवण किया, इसको अगर कोई श्रद्धा के साथ श्रवण करता है या श्रद्धा के साथ इसको अध्ययन करता है, पढ़ता है, तो उसको अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कहते हैं सभी शास्त्रों में एकादशी व्रत के बहुत महिमा बताई है। कहते हैं कि एकादशी परित्यज्यम यो अन्य व्रतम उपासते। लाइट जला दे भैया, उधर का बाहर का। सकरस्त महारत्नम त्यक्त्वा लोष्टम ही याचते। अगर कोई व्यक्ति, लाइट जला दे, वहाँ का लाइट जलता है, उधर का लाइट जलता है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत को परित्याग करके दूसरे सभी व्रत करता है, सोमवार का व्रत करता है, मंगलवार का व्रत करता है। हम महावन में थे, गोकुल महावन में जब हम वहाँ पर था तब हम ब्रजवासी में जहाँ लोग आते थे, सोमवार को आते थे और बृहस्पतिवार को आते थे केले का पूजा करने के लिए। आज गुरुवार है, विष्णु जी का वार है, आर सोमवार, ये सारी बारों को मैं पूछता था, भैया आज व्रत किए? हाँ बाबा, हम तो सप्ताह में 3 बार व्रत करें। तो एकादशी व्रत करते हो? ना, जब 3 सप्ताह में 3 बार व्रत कर लेते हैं, फिर एकादशी व्रत करने का को जरूरत है? हाँ, ऐसे बोलते भैया। नहीं, बोलते हैं कि एकादशी व्रत को परित्याग करके अगर दूसरे व्रत का आप पालन करते हो, अनुष्ठान करते हो, तो अपने हाथ में आया हुआ मणि को त्याग करके आप पत्थर को चुनते हो। सकरस्त महारत्नम त्यक्त्वा लोष्ट्रम ही जायते। इसलिए चाहे सब व्रत को त्याग दो, लेकिन एकादशी व्रत को अवश्य पालन करना चाहिए। इसलिए एकादशी महात्म्य वहाँ वर्णन किया है। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद ने वहाँ लिखा है कि एकादशी व्रतात् अन्यात् व्रतम क्रियते नरः
तत्फलम तद विजानीयात् अन्य व्रतम क्रियते तत्फलम तद विजानीयात् दुख दोखा इवांकुरम। कहते हैं वहाँ पर कि एकादशी व्रत को छोड़ करके अगर आप अन्य समस्त व्रत अनुष्ठान करते हो तो वास्तव में आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो, क्योंकि उन व्रतों के द्वारा आपको जो फल मिलता है वो फल दुखी करने वाला फल मिलता है। हाँ, चलो कोई शिव जी का प्रत्येक सोमवार को व्रत करता है, इसलिए व्रत करता है कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो या मुझे अच्छा वर की प्राप्ति हो, है ना। अरे वो तुम्हारे दुख का कारण है। अच्छा वर प्राप्त करना, अच्छा पुत्र प्राप्त करना, ये तो तुम्हारे बंधन का कारण है, दुख का कारण है। ऐसा। लेकिन एकादशी व्रत करने से बोलते वो सब चीज आप नहीं भी चाहोगे ना, मिल जाता है, साथ साथ कृष्ण भक्ति भी मिलता है। और अगर कृष्ण भक्ति को छोड़ करके, कृष्ण सेवा को छोड़ करके दूसरे कोई कामना नहीं है और एकादशी करते हैं तो वास्तव में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ कमी नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं ना, न दानम न तपः स्नानम न चान्यम सुकृतम क्वचित मन्यन्ते मुक्त शपथ शुभ्रो मुक्त वैवम हरिवासरम। स्कंद पुराण में वहाँ वर्णन आता है कि एकादशी व्रत को छोड़ करके अगर आप बड़े से बड़े दान करते हो, तपस्या करते हो, तीर्थ स्थानों में जाते हो, अनेक प्रकार के पुण्य का, धर्म का आचरण करते हो, तो भी मुक्ति नहीं मिलती महाराज। अरे जब एकादशी के तिथि में तुम अन्न खा करके सारी पापों को भर रहे हो, और जब सबसे बड़े बड़े पाप है, गौ हत्या का पाप, ब्राह्मण हत्या का पाप, स्त्री हत्या का पाप है, ये सब बड़े बड़े पाप तुम एकादशी के दिन में यहाँ एकत्रित कर रहे हो, और वहाँ जाके दान करोगे, पुण्य करोगे तो तुमको मुक्ति मिलेगा। हाँ, इसीलिए एकादशी व्रत पालन करके फिर करो, तुम्हारा दान करने का इच्छा है तो। कहते हैं शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि एकतः कृतवः सर्वे सर्वतीर्थतपांसि च महादानानि दत्तानि व्रतं वैष्णवमेकतः वैष्णवं व्रतजो धर्मो यज्ञादि शंभवः एकत्र तुलितो धात्रा यत् पूर्वं ह्यववत् भुवः। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तुलते हैं, तुला में, तराजू में तुलते हैं। क्या क्या तुलते हैं? एक पल्ले में अश्वमेध यज्ञ का फल, राजसूय यज्ञ का फल, जितने भी यज्ञ है, तीर्थ भ्रमण करने का फल, तपस्या करने का फल, महादान करने का फल, ये सबको एक पल्ला में रखते हैं, और दूसरे पल्ला में ये वैष्णव व्रत, तुलसी व्रत के फल को रखते हैं। महाराज एक इंची भी वो लोग नीचे दबा नहीं पाए, उठा नहीं पाए, मतलब इतना भारी है वैष्णव व्रत के महिमा। इसलिए भगवान के नाम भजन करने वाले जो वैष्णव जन है, उनके द्वारा जो व्रत किया जाता है, क्योंकि नाम भजनकारी वैष्णव हरि व्रत, वैष्णव व्रत को छोड़ करके दूसरे कोई व्रत
करते नहीं। जब जानते हैं कि पेट में खाना डालने से हमारा सब कुछ काम हो जाता है, आँख का काम, हाथ नाक पैर सब कुछ अपने अपने काम करते हैं। जब पता है तुलसी जी की जड़ में जल डालने से पूरे तुलसी जी हरा भरा होंगे, जो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता क्या करेगा? आजकल करते हैं ना, वो बड़ी बनाते हैं, बॉडी बिल्डर बोलते हैं उसको। क्या यहाँ पर इंजेक्शन लगाएंगे तो इसको ऐसे फुलाएंगे अरे वे मूर्ख है। पेट में अच्छा पौष्टिक आहार देने से पूरे शरीर स्वस्थ होता है। हैं वो लोग यही नहीं, वो नहीं करके यहाँ पर इंजेक्शन में प्रोटीन डालेंगे, बड़ी बनाएंगे। तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? हैं? इसलिए वैष्णव जन जानते हैं कि भैया बोलते एकादशी व्रत पालन करने से सारे व्रत पालन हो जाता है। भगवान श्री हरि का भजन करने से समस्त देव देवी प्रसन्न हो जाते हैं। वृक्ष के जड़ में जल देने से पूरे वृक्ष हरा भरा होता है। इसलिए वैष्णवों के द्वारा क्या हुआ, जो व्रत होता है वे सबसे श्रेष्ठ होता है। किस प्रकार से? ब्रह्मविवर्त पुराण में वर्णन आता है कि यथा दावाग्निरुदितः शुष्कम आद्रम च गहरे दहत्यैव समस्तानि कलुषानि हरेर्दिनम। जैसे जंगल में आग लगता है, संसार में भी आग लगता है, संसार दावानल नीडलोक। भैया जब जंगल में आग लगता है, जब दावानल लगता है, वो इतना भयंकर होता है कि उस दावानल के सामने क्या सूखी, क्या गीली, क्या पीली, जितना भी लकड़ी आता है, कोई भी आता है। अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया में लगा था दावानल, महाराज लाखों के संख्या में कंगारू मर गए ऑस्ट्रेलिया में, और पिछले साल हुआ था। तो वो दावानल जब लगता है जंगल में, सूखी गीली पीली जितने भी लकड़ी है सबको जला करके राख कर देता है। बोलते इसी प्रकार विधि विधान से युक्त होकर के कि कलुषानि हरेर दिनम, ये जो हरि का दिन है, हरिवासर तिथि एकादशी तिथि है, जो निष्कपट होकर के विधि विधान से युक्त होकर के पालन करता है, उसका अगले पिछले सभी जन्मों के पाप प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता है। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण को वे साक्षात पर ब्रह्म के रूप में दर्शन किया। दर्शन किया, कितना व्यवहार हुआ महाराज हैं। बोलते वे भीष्म पितामह को भी प्रारब्ध भोगना पड़ा, उनको भी सरसैया में लेटना पड़ा। और हम तुम कौन खेत के मूली है भोगना तो पड़ेगा ही, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए एकादश्याम अबुजाम युक्तः पाप सतैरपि भवद्भिः परिहर्तव्या हिता में यदि सर्वदा। स्कंद पुराण वर्णन आता है, यमदेव जी, राजा यम राजा अपनी अनुचरों को कहते हैं कि अगर तुम लोग मेरा मंगल चाहते हो अगर तुम लोग मेरा मंगल, मेरा भला चाहते हो, तो भैया सैकड़ों पाप करने पर भी एकादशी व्रत पालन करने वाला के पास
यहाँ लेके मत आना। भवद्भि परिहर्तव्याम हिता में यदि सर्वदा, अगर तुम लोग मेरा हित चाहते हो, मेरा भला चाहते हो, तो एकादश्याम उपभोजाम, जो लोग एकादशी व्रत को पालन करते हैं, एकादशी में उपवास रहे, एकादशी को भोजन नहीं करते हैं, हमेशा ऐसे लोगों को छोड़ के चलना, नहीं तो तुम भी फंसोगे और हम भी। इसलिए कहते हैं सर्व पाप प्रायश्चित्तम इदम संसार तारकम, एकादशी व्रतम प्रियम कुर्वन् मुक्तिम अवाप्नुयात्। इसलिए ये वास्तव में एकादशी व्रत जो है ये सभी प्रकार के पापों का प्रायश्चित स्वरूप है, अलग से प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं। और एकादशी पालन करने वाला व्यक्ति को बोलते दोबारा ये संसार सागर में पतित होना नहीं पड़ता। शास्त्र बता रहा है संसारो तार तारकम, संसार से उसको तार देता है, संसार से उस व्यक्ति को उद्धार कर देता है। इसलिए यथार्थ भक्ति से युक्त होकर के, भक्तिभूत हृदय से, श्रद्धायुक्त हृदय से, निष्ठायुक्त हृदय से अगर एकादशी व्रत पालन करते हैं तो सभी प्रकार के पापों से परित्राण तो मिलता ही है। कहते हैं कि एतत् शृणुते कुरुते अनुदिनं ददाति श्रद्धां च कारयति यश्च तथा नराणाम् एकादशी व्रतं कृते कलुषैर्विमुक्तैः प्राप्नोति दिव्य भुवनं गरुड़ध्वजस्य। वायु पुराण में कहते हैं कि भैया वो व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त तो हो जाता है और उसको सीधे सीधे गरुड़ ध्वज भगवान के निज पद उस वैकुंठ में विष्णु मंदिर में प्रवेश करने का संपूर्ण योग्यता प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रत के कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से, श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करने से या उसके अनुष्ठान करने में अनुमति देने से, किसके हृदय में एकादशी के प्रति निष्ठा जागृत करने से, एकादशी के प्रति श्रद्धा जागृत करने से वे समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर के गरुड़ ध्वज भगवान श्री विष्णु के उस दिव्य धाम को प्राप्त करता है। क्या क्या करने से? एकादशी व्रत कथा को श्रवण करने से, श्रद्धापूर्वक। अकेले तक जो श्रद्धा सुनने से ही पालन करेगा तो हाँ, अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान करने का अनुमति देने से, किसके हृदय में एकादशी के प्रति श्रद्धा जागृत करने से। इसलिए भैया हम लोग हर एकादशी महिमा पाठ करते हैं। हम लोग जो भी सुनते हैं कृपा करके आप सब एकादशी व्रत पालन करें, ताकि हमारा भी, आप पालन करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए एकादशी तिथि जो है ये सबसे श्रेष्ठ तिथि है। जिस प्रकार से श्रेष्ठ है उसी प्रकार ये श्रेष्ठ फल। क्या है श्रेष्ठ फल? हरि भक्ति। जिस प्रकार श्रेष्ठ व्रत है उसी प्रकार श्रेष्ठ फल हरि भक्ति भी प्रदान करती है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो आनुषंगिक फल है, बिना चाहते हुए मिल जाता है। हाँ, ऐसा। लेकिन भगवान के भक्त वो धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं वो तो बंधन का कारण है, संसार में फिर फंसने का वो वैभव है, फल है। इसलिए भगवान के भक्त धर्म अर्थ काम नहीं चाहते हैं।
अरे वो तो छोड़ो, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे इतना प्रियता प्रदान करते हैं कि मुक्ति देवी, एक मुक्ति नहीं, चार चार प्रकार के मुक्ति, वे भी मेरे भक्त के पास आकर के हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, आप अपने हृदय में हमको भी स्थान दीजिए। वे कहते, मैं भगवान कहते मेरे भक्त जहाँ मुझे बिठा के रखा है वहाँ वे और किसी को बिठाना नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ राम तहाँ नहीं काम। अरे यहाँ राम को बिठा दिए हैं तो फिर वहाँ ये भुक्ति मुक्ति रूपी कामना कैसे आ सकता है, हैं? इच्छा ही नहीं होगा, होगा? एसी रूम में रहने लगोगे ना, फिर ये वाले रूम में रहने को मन नहीं करेगा। हैं? श्रेष्ठ रस का आस्वादन करने के बाद फिर निकृष्ट रस का आस्वादन करने का स्वाभाविक इसे कि स्वभाव है। देखो, ऐसे अवान्तर फल प्रदान करती है एकादशी, गौण रूप से, मुख्य रूप से हरिभक्ति प्रदान करती है और गौण रूप से ऐसे अवान्तर फल प्रदान करती है। एक प्रसंग आता है पुराणों में, एक राजा थे, नाम था उनका कोटिस्थ राजा। महाराज बड़े धार्मिक थे, बड़े राजनीतिज्ञ थे, सत्यवादी थे, अपने क्रोध को जय करके और हमेशा भगवान का भजन पूजन में लगे रहते थे, और ये हरिवासर तिथि को भी बड़े निष्ठा के साथ पालन करते थे। उनकी पत्नी थी सुप्रज्ञा, बड़े सरल स्वभाव के, बड़े प्रियदर्शिनी थी, समस्त प्रकार के शुभ गुण से सुलक्षण युक्ता, बोलते ना, सुलक्षणा युक्ता नारी थी। क्या हुआ, एक दिन दोनों राजा रानी एकादशी व्रत का उपवास किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। पता नहीं ऐसा उनके मन में कैसी भगवान का कृपा हुआ कि पूरे रात भगवान के नाम कीर्तन करते हुए नाचते रहे। राजा और रानी अपने महल में नाच रहे हैं, खुद गा रहे हैं, खुद नाच रहे हैं। और एकादशी व्रत के दिन ऐसा भाव हुआ। उसी समय एक ब्राह्मण जिनका नाम था सौरी, वे ब्राह्मण वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं राजा रानी का क्या सौभाग्य है कि वे भगवान का नाम ले लेके नृत्य तो कर रहे हैं, बोलते प्रेम के अश्रु भी उनके आंखों से प्रवाहित हो रहा है, और बीच बीच में वे अष्टसात्विक विकार को भी प्राप्त हो रहे हैं, जो कि बड़े बड़े साधकों में नहीं हो पाता महाराज। तो वे ब्राह्मण राजा रानी के शरीर में ऐसा प्रेम के लक्षण, भगवत प्रेम के लक्षण को देख करके वे तो प्रणाम करते हैं कि महाराज आपने ऐसा कौन सा पुण्य कहता, ऐसा आपने क्या किया था, कौन सा व्रत किया था, कौन सा दान किया था, कौन सा तपस्या किया था कि आप ऐसे वैष्णव धर्म में दीक्षित होकर के, जो कि जगत के अति दुर्लभ है, भगवत प्रेम में आप दोनों प्रमत्त है। क्या कारण है? और ब्राह्मण हम इतना सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, शालिग्राम जी का सहस्राक्षर मंत्र से ये करते वो करते, हमें तो नहीं होता। ये राजा रानी विषय में रहने वाले व्यक्ति, उनको ऐसा भगवत प्रेम, ब्राह्मण के मन में बड़ी शंका हुआ। उसने पूछ लिया। महाराज वो ब्राह्मण के बात सुनकर के रानी कहती है कि रानी, इनका एक नाम जाति स्मरा भी है। जाति स्मरा मतलब कि पहले जन्म में उनका जो भी वृत्तांत था वो उसको स्मरण करके रखी है, भूली नहीं है। ऐसा तो वे रानी कहती है, हे ब्राह्मण देव, हम लोग तो पहले जन्म में महान पापी थे, किंतु एकादशी व्रत के प्रभाव से हम लोग यमराज के कठोर से कठोर दंड से मुक्त हुए हैं। यद्यपि बताने जैसे बात नहीं है,
बताने लायक बात नहीं है, फिर भी आपका इच्छा है तो मैं बताती हूँ। रानी कहती है मैं पहले जन्म में एक वैश्या थी, चित्रपदा नाम की एक वैश्या थी। और वैश्या का तो कितना पावाचरण होता है। बोलती है कि मैं समस्त प्रकार के पापों का आचरण किया। मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगी, भाई वैश्या है तो अपना जो कर्म है मैंने किया। और ये जो राजा को आप देख रहे हो, ये भी आचार विचारहीन, दस्यु जैसा स्वभाव, दूसरे स्त्री के साथ हमेशा वार्तालाप करना, संग करना, मिथ्या बोलना, अहंकारी, धर्म का निंदा करने वाला, और जिसको कि अंत्योदय कहते हैं, एकदम सबसे शूद्र कुल का था, शूद्रों में से भी सबसे नीच शूद्र था। उधर का लाइट बंद क्यों कर दिया भैया, सारी कीड़े यहाँ आ जाए। वहाँ का प्रभु जी इन्वर्टर में चलता है, हमने जलवाया था, आपने बंद कर दिया अभी। पुरानी कहती है ये जो राजा है पहले तो ऐसा अनाचारी था, तो उसको अनाचार को देख करके इनके घर वालों ने, इनकी पत्नी थी, माता पिता थे, उनके बच्चे लोग थे, लड़के लोग, सब लोगों ने मार के इसको घर से भगा दिया। तब ये बंदा आकर के मेरे शरण में रहा, मेरे आश्रय में रहा। जब से मेरे पास आया फिर हम दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। तो कहती है एक दिन मुझे बड़ी जोर का बुखार आया, जर हुआ, और ऐसी बुखार कि महाराज एक बूंद पानी भी मैंने नहीं पी पाया। तड़पती रही पूरे रात पूरे दिन, लेकिन एक बूंद पानी भी मेरे जिह्वा लेने को इच्छा नहीं करती थी। और पूरे रात मैंने कहराता रहा, लेकिन मेरा पहले जन्म का क्या ऐसा सुकृति था पता नहीं। बोलते ऐसी दुख की घड़ी में मुझे केवल भगवान का स्मरण आता था। मैं पूरे रात चिल्लाता, हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरि, हे नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा मैंने चिल्लाता रहा। और ये जो देख रहे हो राजा, मुझे बड़े प्रेम करते थे। मैं कुछ खाया नहीं पिया नहीं, दुखी होकर के ये बेचारे भी कुछ खाया पिया नहीं, सोए नहीं, मेरे पास बैठे रहे, मेरे साथ भगवान को बुला रहे थे कि इसको ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। बोलते हैं उसके ठीक अगले दिन सुबह सुबह मेरी मृत्यु हो गई। और मेरे मृत्यु होना का देख करके ऐसा संजोग कि ये व्यक्ति भी मर गया। दोनों बड़े दुर्गम पथ के द्वारा महाराज जम के दूतों ने खींच खींच के लेके जाते हैं जम राजा के पास। उनको क्या पता जमदूतों को, लेके गए। वहाँ पर सारे हिसाब किताब करने वाला, पापों के हिसाब का चित्रगुप्त जी कहते हैं महाराज ये दोनों तो महान पापी है, ऐसे ऐसे पाप किया कि मैं कहाँ वर्णन करूं। लेकिन ये दोनों ने एकादशी व्रत में व्रत उपवास करके उन महान से महान पापों से मुक्त हुए हैं, ऐसा उनके खाता में लिखा हुआ है। देखो कि जो व्यक्ति किसी संजोगवश अनिच्छा क्रम में है, इच्छा नहीं होते हुए भी अगर उपवास करके वे व्रत किया तो उसका सारी पाप मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, सारी पाप मुक्त होकर के वे वैकुंठ धाम को गमन करता है। बोलते चित्रगुप्त जी कि इस बात को सुन करके, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ये पाप करने से ये फल है, ये कष्ट भोगना है, ये पुण्य करने से इस प्रकार के स्वर्ग मिलेगा, सारी डिटेल है महाराज। आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई करोगे तो आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टरी पढ़ाई करो डॉक्टरी बनोगे, हैं? वहाँ भी ऐसा है, ये पाप करोगे तो इसका ये फल है, ये पुण्य करोगे तो उसका ये बनोगे, ये मिलेगा आपको।
एकादशी के बाद व्रत करोगे तो सीधे वैकुंठ मिलेगा। तो सारी अपना बता दिए चित्रगुप्त जी। तब चित्रगुप्त जी की बात को सुनकर के यमराजा कहते हैं तब तो भैया ये दोनों का पूजा करना चाहिए। महाराज वो दोनों वेश्या और वेश्यनी यमराज जी स्वयं पूजा करते हैं और पूजा करके उनका अर्चन करके है और बड़े सुंदर सुंदर दिव्य आहार करवा खिला पिला करके उनको फिर रथ में बिठा करके वहाँ भेजते हैं, भगवत धाम में भेजते हैं, जो कि पुण्यवानों के सबसे श्रेष्ठ स्थान होता है, जहाँ भगवान विष्णु नित्य विराजते हैं, बोलते वही स्थान को वो लोग गमन करते हैं। तो ऐसी एकादशी व्रत की महिमा है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।